देखो आप लोगों को ग्रुप में मैसेज आता होगा क्लास में कि आज किसकी क्लास है और उस क्लास में क्या टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, राइट। तो आपको टॉपिक पहले से पता रहेगा कौन सा टॉपिक कवर होने वाला है, और दूसरा आप कोर्स प्लानर में भी देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक कैसे कैसे चलेंगे। तो आपको जब भी कोई चीज दिख जाए पहले से कि आज ये टॉपिक कवर होने वाला है, तो थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आया करो सारे सब्जेक्ट में। फॉर एग्जाम्पल मैं मान लो मैथ्स में टाइप्स ऑफ फंक्शन 1 1 और 2 पढ़ूंगा आगे, तो आपको थोड़ा सा पढ़ के आना है। उससे क्या होगा, थोड़ा अगर हम स्पीड में कवर भी करेंगे और मैं अगर अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी लूंगा तो आपको चीजें जल्दी जल्दी समझ में आने लगेगी। क्योंकि थोड़ा सा बैच हमारा लेट स्टार्ट हुआ है, इसलिए हमें भी कोशिश ये करना है कि हम स्पीड को मेंटेन करते हुए चीजें टाइमली कवर कर लें। क्लियर है सबको? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। और देखो चीजें कुछ कुछ लिखते रहना, अगर आपको जैसे जैसे लिखने का बनता हो। इनकेस अगर कुछ छूट जाए क्लास के बाद नोट्स आ जाएंगे, फिर वहां से उतार लेना। क्लियर है? यस सर। यस सर। यस ओके, सर। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और डाउट्स अगर आता है तो हैंड रेस करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। चैट बॉक्स में लिखना चैट बॉक्स में, लेकिन कोशिश करना अनम्यूट करके हैंड रेस करके पूछ लो, ठीक है? कंसंट्रेट होकर सुनना, अच्छे से समझना। अच्छा बताओ आज कौन सा टॉपिक कवर करने वाले? ओके सर। So functions and inverse trigonometric functions. नहीं नहीं, आज ग्रुप में कौन सा मैसेज आया होगा ना, क्या आया? टाइप्स ऑफ रिलेशन। हाँ, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। ये आपके बूट कैंप में या फिर स्कूल में कवर हो गया है? Yes sir. सर Yes, बुक sir. कैंप में हो गया। यस सर। क्वेश्चंस भी कराए होंगे बूट कैंप में आपको? यस Yes, सर। sir. यस सर। यस सर। ठीक है, चलो फिर भी मैं बेसिक से कवर करूंगा। हो सकता है कुछ इलस्ट्रेशन वहां के और यहाँ के रिपीट हो जाए, तो आपको वापिस से ट्राई करना, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, क्योंकि पीवाईक्यू रहते हैं जनरली, तो हो सकता है कुछ पीवाईक्यू जो आपको वहां पे बूट कैंप में कराए हों और अभी मैं करूँ, तो इनकेस कुछ रिपीट हो जाए तो डबल बार ट्राई कर लेना। क्लास के बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आपको अच्छे से ट्राई करना है और अपने अपने आंसर मैच करना है। क्लियर है? यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। ओके चलो सर। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है? यस हेडिंग डाल सर। दो सब लोग, टाइप्स ऑफ रिलेशन हेडिंग डाल दो। अब अच्छे से समझना, सीखना, प्रॉपरली सुनना चीजों को। देखो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ऑर्डर। पहले मैं फंडामेंटल से स्टार्ट करूंगा। क्लास 11 में अपन ने ऑर्डर पेयर पढ़ा था, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है, उसके अंदर डोमेन रेंज को डोमेन क्या होता है, और फिर फाइनली हम आ जाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। जेई की अगर मैं बात करूं बच्चों, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, वो भी आता है डायरेक्ट टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। अब ये ऐसा चैप्टर है जो हमारे लिए स्कोरिंग है। स्कोरिंग क्यों है? क्योंकि ये बहुत छोटा है, कम टाइम में हो जाता है, 1 या 2 लेक्चर में, और एक क्वेश्चन इससे आ ही रहा है। टाइप्स ऑफ रिलेशन पे एक क्वेश्चन आता है और जनरली पाया गया वो क्वेश्चन इजी मीडियम लेवल का होता है, तो आपके लिए यहाँ से 4 नंबर लाना बहुत आसान है। तो इस चैप्टर को तो छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। कोई कोई चैप्टर होता है जिसका वेटेज तो 4 नंबर का रहता है, लेकिन बहुत टफ और बहुत लेंदी रहते हैं। तो उन चैप्टर के बजाय ऐसे चैप्टर को हमको पहले करना चाहिए जो बहुत छोटे हों, मतलब एक सिंगल टॉपिक से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा टाइप्स ऑफ रिलेशन पे। पिछले 3-4 सालों में भी लगभग हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिलेशन का आ ही रहा है। इस बार एडवांस तक में एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आ गया था। इसलिए इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से रखना, अच्छे से इसको समझना। कहीं पे भी डाउट आता तो पूछ लेना। आपके इस पूरे चैप्टर में ये टाइप्स ऑफ रिलेशन ही इंपॉर्टेंट है, जहां से आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? जैसे मान लो क्लास 11th में हमने पढ़ा था, कोई सेट है ए, मान लो 1 2 3,
कोई सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट है मान लो 5,6, मैं ए क्रॉस बी बना रहा हूं। ए क्रॉस बी को हम क्या बोलते थे? कार्टेशियन प्रोडक्ट। बोलो। Yes, sir. ए क्रॉस बी Yes, क्या sir. होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में बेसिकली क्या आएगा? पहला एलिमेंट आपका सेट ए से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट बी से आएगा। मतलब पहला एलिमेंट इनपुट बोल सकते हो, वो सेट ए से आएगा, आउटपुट आएगा सेट बी से। तो इस ऑर्डर में ही एलिमेंट को लेना है। अगर ए क्रॉस बी बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि पहले बी से ले ले फिर ए से ले ले, वो अलाउड नहीं है। ऑर्डर्ड पेयर मतलब ऑर्डर में आना चाहिए और एक पेयर आएगा। तो ऑर्डर पेयर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपके कौन कौन से पॉसिबल ऑर्डर पेयर हो जाएंगे? 1 के साथ क्या आ जाएगा? 5, 1 के साथ 6, 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6। ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होता था, याद आ गया? यस सर। बोलो। यस सर। देखो Yes, स्टार्टिंग में बेसिक है, इसलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे ताकि जो मेजर चीजें आ जाए, तो काम की चीजें वहां पे मैं आपको धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा। अभी स्टार्टिंग है 11 का बेसिक फंडामेंटल चल रहा है। इनकेस फिर भी समझ में नहीं आए तो पूछ ले। तो ऑर्डर पेयर क्या हो गया? ए क्रॉस बी हो गया, जहां पे अपने ये सारे एलिमेंट हो गए। अब यहाँ पे कुछ चीजें ऑब्जर्व करो, इसको बोलते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर। इसको बोलते हैं अपन ऑर्डर्ड पेयर, क्योंकि यहाँ पे चीज हम ऑर्डर में ले रहे हैं। पहला एलिमेंट सेट ए से, दूसरा एलिमेंट सेट बी से। यहाँ पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है ए क्रॉस बी में? 1 2 3 4 5 6 है ना। और ये हम निकाल भी सकते हैं डायरेक्टली। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, है ना? यस सर। Yes. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये हो गया ए क्रॉस बी आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब पी क्रॉस क्यू, मतलब पहला एलिमेंट सेट पी से आएगा, दूसरा एलिमेंट सेट क्यू से आएगा, और सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर पी क्रॉस क्यू में आ जाएंगे। जितने पॉसिबल ऑर्डर पेयर है सारे के सारे पी क्रॉस क्यू में आ जाएंगे। एग्जांपल के तौर पे एक और देख लो, सेट ए में 1,2 है, सेट बी में x, y है। तो ए क्रॉस बी की अगर मैं बात करूंगा तो क्या आएगा? 1x 1y 2x 2y, ये सारे आ गए। बी क्रॉस ए की बात करूंगा तो बी से ए की तरफ जाना है। तो x, 1 x, 2 y, 1 y, 2, तो ये बी क्रॉस ए आ गया। अच्छा, क्या आप ये बोल सकते हो 1, x और x, 1 सेम होंगे क्या? No, बोलो। sir. No, sir. नो सर। सेम नहीं है। यहाँ पे ऑर्डर पेयर चेंज हो गया है। इधर इनपुट 1 है, आउटपुट x है, वहां पे इनपुट x है, आउटपुट है, तो इनको सेम मत कर देना। ऑर्डर मैटर करता है। क्लियर है? यस बोलो। यस सर। Yes, sir. अगला मैंने क्या बताया था कि आपको अगर सेट ए में p एलिमेंट है, सेट बी में q एलिमेंट है, तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? p into q। ये सबको क्लियर है ना? a क्रॉस b में एलिमेंट कितने आ जाएंगे? p मल्टीप्लाई बाय q। नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। जल्दी से देख के बताओ, डायरेक्टली ओरली करो विदाउट राइटिंग। इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? a क्रॉस b क्रॉस c में? जल्दी से क्विकली। 18। 18, sir. 18 कैसे करोगे? सेट ए में 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, सेट सी में 3 एलिमेंट है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी। तो ए में कितने एलिमेंट है? 3, बी में कितने एलिमेंट है? 2, सी में कितने एलिमेंट है? 3। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा। वेरी गुड। क्लियर? Yes, बोलो। sir. यस सर। अब रिलेशन क्या होता था? रिलेशन इज बेसिकली द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में आपने क्या करा? ए क्रॉस में सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर निकालिए। ए क्रॉस बी में सारे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर निकालिए, जितने पॉसिबल होंगे ए से बी की तरफ। उसका कुछ ना कुछ जो पार्ट होगा वो कोई ना कोई एक रिलेशन होगा। वो कोई ना कोई क्या होगा? एक आधा रिलेशन होगा जिसमें इनपुट आउटपुट अपने आप में रिलेट कर रहे होंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल करके बताया है, ठीक है? अगर मान लो मैं ए क्रॉस बी निकालता है यहाँ पे, तो ए क्रॉस बी में बहुत सारे एलिमेंट आते हैं। कितने एलिमेंट आते हैं ए क्रॉस बी में? बताओ, इस डायग्राम से बताओ देख के, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आते हैं? Sir, 16. 16 आते हैं। सेट ए में 4 एलिमेंट है, सेट बी में 4 एलिमेंट है, जैसे टोटल 16 एलिमेंट आते हैं कि नहीं आते हैं? है ना? यस सर। अब इस रिलेशन आर में, ये जो रिलेशन आर मैंने यहाँ पे बनाया है, इस रिलेशन आर में क्या क्या मैपिंग हो रही है? 1 किससे किससे रिलेट हो रहा है? ए और बी से। तो एक तो क्या आएगा? 1, A 1, B। और क्या आएगा? 2 किससे रिलेट हो रहा है? डी से। तो क्या आएगा? 2, D। 3 किसी से भी रिलेट नहीं है, 3 को नहीं लिखेंगे। और क्या? 4, D. आ गया। देखो ये रिलेशन आ गया। अब देखो ध्यान से, क्या ये चारों के चारों ए क्रॉस बी के पार्ट है कि नहीं है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? Clear है, sir. Sir, clear. क्लियर आ रहा सर।
ठीक है, एक बार और कभी अगर ऐसा हो तो बता देना। अभी क्लियर आ रही है आवाज मेरी? Yes, Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चे ये आपका रिलेशन हो गया। तो रिलेशन को के बारे में क्या बोला गया? इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इट इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अच्छा, आपने क्लास 11th में एक चीज पढ़ी होगी कि मान लो कोई सेट है ए जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है n। सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सपोज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं? n है। तो आप मुझे क्या बता सकते हो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट का फॉर्मूला क्या होता था? 2 raised to power n. 2 की power n. टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल 2 की power n. 2 raised to power टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना हो जाता था? 2 की पावर n। n. हाँ, वेरी। किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट कितना होता था? 2 की पावर n होता था। जैसे अगर मान लो किसी सेट में कोई सेट है A जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 3, तो इसके सबसेट कितने हो जाएंगे टोटल? 2 की power 2 की power 2 की power वेरी गुड। 2 की पावर 8 हो जाएंगे. 8 हो जाएंगे। अब वो 8 सबसेट कौन से होंगे? देखो, सबसेट मतलब इसके सब पार्ट। सब पार्ट क्या होंगे? मान लो 1, एक अकेला 2, एक 3। कोई बोलेगा दो दो को साथ में ले लो, 1 2 1 2 3 3 1। और कोई बोलेगा तीनों को साथ में ले लो, 1 2 3। और कोई बोलेगा किसी को भी साथ में लो, मतलब नल सेट। तो देखो ये 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आया ना? Yes, Yes, तो फॉर्मूला याद रखना है, 2 की पावर n। फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट क्या हो गया? 2 की पावर n। अगर किसी सेट में a एलिमेंट है तो उसके पॉसिबल सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर n होंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे बताओ रिलेशन क्या है? क्या बताया मैंने? रिलेशन क्या बताया मैंने आपको? रिलेशन इज द Set of Cartesian product. वेरी गुड। रिलेशन इज द वन ऑफ द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, है ना? रिलेशन इज वन ऑफ द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। क्लियर है? Yes, sir. एकदम शांति से सोच समझ के बताना, जल्दबाजी में गलती मत करना। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये पूछा गया। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। सोचो आराम से। 6 2 raised to the power 6. आएगा सर। 2 की power 6 sir. 64. 2 की power 6. 64 sir. पक्का कह रहे हो? बताओ क्या आएगा? 64 to the power 6. अब देखो रिलेशन क्या ए क्रॉस बी का सबसे पहले पता करेंगे ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, तो कितना हो जाएगा? 2 into 3 दैट इज 6 आया ना? 6 Yes, sir. अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2 की पावर n, तो 2 की पावर 6। क्लियर? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 की पावर n। अच्छा, अभी अपन ने क्वेश्चन किया था, एक सेकंड इसको वापस एक डायग्राम बना के देखो। मान लो कोई रिलेशन है r फ्रॉम a टू b डिफाइंड एज, मान लो x जो है सेट a से आ रहा है, y जो है सेट b से आ रहा है, और बोला गया है x प्लस वाई इक्वल टू 2। ये कोई रिलेशन r डिफाइन किया गया, मान लो इस तरह से। रिलेशन r डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b, x बिलोंग्स टू सेट a, y बिलोंग्स टू सेट b, एंड x और y में रिलेशन ये दिया हुआ है +2। और मान लो यहाँ पे कुछ मैपिंग डायग्राम भी दिया हुआ है। क्या आप मैपिंग कर सकते हो? Yes, sir. Yes, sir. करो। कौन किसके साथ मैप होगा? Sir, 1 से 1.
1 के साथ 1 1 से होगा 1, सर 1 से 1, 2 से 0, 2 से 0, 3 से -1, 3 से -1, -1 और 4 से 4 से 2, 2 आएगा। 4 + 2 2 नो आएगा सर क्या? नहीं No. होगा सर, बस यही होगी और कोई -2 यही हो गया सर बस। बस इतना ही होगा। अब 4 के लिए तो कुछ है ही नहीं, तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे ना? यस यस नहीं नहीं बनाएंगे सर। बनाएंगे। क्लियर हो गया? यस yes sir, यस सर बताओ डोमेन में क्या क्या आएगा? 1 2 3, 1 2 1 3 पक्का 4 तो नहीं आएगा? नहीं नो सर, आएगा सर। no sir, नो सर। अब देखो फंडामेंटल्स में हिल गए। 1 2 3 और 4 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा सर। no sir, नो सर। आया सर, आएगा। नहीं आएगा। जो एलिमेंट यूज हो रहे बस वही आता है। क्लियर है? 4 नहीं आएगा। yes रेंज sir, में बताओ क्या आएगा? 1 0 -1, 1 0 हाँ, जिसकी इमेज बन रही है वही रेंज में आएगा। समझ में आ गया? अब रेंज क्या होती है? कोडोमेन में बताओ क्या आएगा? 1 2 3 4, 1 2 0 1 1 2 0 गलत। 1 2 0 -1 अरे कोडोमेन आउटपुट सेट होता है, इनपुट थोड़ी होता है। कभी भी ध्यान रखना है। ये नहीं पता था आपको? कोडोमेन क्या होता है? सेकंड सेट बी। क्लियर है? सर yes sir, तो कोडोमेन में क्या आएगा? सेकंड सेट के सारे एलिमेंट कोडोमेन में आते हैं। सेकंड सेट में जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे कोडोमेन में आएंगे। रेंज मतलब सेकंड सेट के एलिमेंट जो यूज हो रहे हो। डोमेन मतलब इनपुट सेट के एलिमेंट जो यूज हो रहे हो। अब देखो ध्यान से, क्या आप समझ में आया? कभी भी कंफ्यूजन होगा कि इस डायग्राम के बाद? no sir, नो सर। अब हमेशा कोई भी पूछेगा तो बता दो कि रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है? एवरीवन यस yes sir, yes sir, यस सर। तो देखो ये क्लास 11 का फंडामेंटल था यहाँ तक। इसको थोड़ा सा मैंने जल्दी आपको रिकैप करा दिया, इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ाया था। आपको समझ में तो आया सबको? yes sir, अब हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ रिलेशन, जो क्लास 12 में आपने पढ़ा है। टाइप्स ऑफ रिलेशन, उसमें भी जो हमको पढ़ना है इंपॉर्टेंट 3 टाइप के रिलेशन, दैट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर है? उसमें जो 3 टाइप के जो हम रिलेशन Yes, पढ़ेंगे, sir. कौन कौन से पढ़ेंगे? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। और जेई में सारे क्वेश्चन इसी से ही हैं। बस इसमें अलग अलग वेराइटी आपको देंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कभी गलती नहीं होगी। और इसमें जितनी इसमें प्रैक्टिस से ही स्ट्रांग बनोगे बच्चों। एकदम स्टार्टिंग में एकदम स्ट्रांग नहीं बनोगे, धीरे धीरे सारी वेराइटी जब आप प्रैक्टिस कर लोगे, और मैं सारी वेराइटी करा दूंगा आपको, डोंट वरी। जेई मेंस में अब तक जितनी वेराइटी है सारी हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको बहुत सारे क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा, आपको सब कुछ करना रहेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया कि मान लो कोई रिलेशन आर डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू बी। इसका माइक ऑन है क्या? इसका माइक ऑन है? माइक है? हर्षी हर्षी माधव बच्चों माइक का प्लीज ध्यान रखा करो, है ना? इससे क्या है कि ब्रेक कंटिन्यूएशन ब्रेक हो जाता है ना। अगली बार ध्यान रखना सब। चलो, तो मैं बता रहा था कि हाँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन हम पढ़ रहे थे। तो मैं बोल रहा हूँ कि मान लो कोई रिलेशन आर डिफाइंड है फ्रॉम सेट ए टू बी। इनपुट में आपके है एलिमेंट सेट ए से, आउटपुट में सेट बी से एलिमेंट आ रहा है। ठीक है? अब 3 तरह के रिलेशन पढ़ने, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्या कोई बताएगा किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहा जाता है? हैंड रेस करो Sir, जिसको आता है, हैंड रेस Sir. करो। किसी भी जिसको एकदम क्लैरिटी हो, किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब कहा जाएगा? चलो हाँ, राजविंदर बताओ। सर जब वो अपने आप से रिलेट करे, जैसे x y, y। चलो एक काम करते हैं, एग्जांपल समझो। मान लो
अच्छा कभी कभी ऐसा भी बोला रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए, सब अगर इतना ही बोला रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए, मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों आपका सेट ए ही होगा। कभी कभी Yes, ऐसा भी sir. बोलता है, अगर रिलेशन आर डिफाइन ऑन सेट ए, मान लो सेट ए में आपके पास एलिमेंट है 1,2,3, अब प्रॉपर्ली डिफाइन करके बताओ, प्रॉपर डेफिनेशन के साथ अब बताओ रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होगा। सर रिफ्लेक्सिव होगा उसमें 1 का पेयर सिर्फ 1 के साथ ही बनेगा, 1,1, 2,2, 3,3 इसके सबसेट्स होंगे सर। अच्छा कोई और समझाना चाहेगा, कोई और ऐड करना चाहेगा, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव, एनीवन एल्स? सर ए टाइप के एलिमेंट होगा सर इसमें। ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, अच्छा ठीक है। सर ए टाइप के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। हाँ वेरी गुड। चलो अब मैं आपको मान लो एक रिलेशन आर डिफाइन करके बता रहा हूँ। मान लो कोई रिलेशन है R1 जिसके अंदर एलिमेंट है 2,2, 1,1। मैं पूछ रहा हूँ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्या Yes, sir. रिफ्लेक्सिव है? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आप तो कह रहे थे पढ़ के आए हो। No, sir, क्योंकि इसमें नहीं है सर, ये अगर बिलोंग करेंगे। यार मैंने तो ऐसे बोला है रिफ्लेक्सिव है तो सी 1,1 ए टाइप के एलिमेंट आ तो रहे हैं, Yes, sir. है ना? हाँ सर। कंफ्यूज कर दिया मैंने तो, है ना? चलो वापिस सोच के बताओ रिफ्लेक्सिव है या नहीं कॉन्फिडेंटली। Yes, है sir. सर। है सर। अच्छी है सर। है सर। वेरी गुड। चलो अच्छा एक काम करते हैं, एक और दूसरा एग्जांपल। अच्छा पहले मुझे ये बताओ सिमेट्रिक के बारे में, कौन बताएगा सिमेट्रिक क्या होता है? When sir A comma B and B comma A belongs to R set is known as symmetric set. अच्छा एक बच्चे ने बोला सर A, B बिलोंग्स टू R, B, A बिलोंग्स टू R, और कोई इसको आसान भाषा में समझाना चाहेगा? A relates to B and then B relates to A. नहीं नहीं नहीं, गलती है, और बताओ। सर if अगर A B belongs to R, then B A belongs to R. उसका इनवर्स भी होना चाहिए, 2,1 भी होना चाहिए। अच्छा इसी रिलेशन में अगर मान लो A, B है तो उसका उल्टा B, A भी उसके अंदर होना चाहिए, तब उसको अपन सिमेट्रिक बोलेंगे। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है एक काम करो, मैंने ये R1 के लिए पोल लॉन्च किया है कि R1 रिलेशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, अगर है तो यस पे टिक करो और नहीं है तो नो पे टिक करो। चलो पोल दिख रहा है आपको, पोल करना आता है? मैम ने सिखाया होगा, मैंने Yes. पोल किया था केमिस्ट्री में क्या? नो सर। No, sir. No, sir. कोई बात नहीं, आप पे देखो राइट हैंड साइड पे कहीं ना कहीं दिख रहा होगा पोल। तो ये जो रिलेशन R1 है क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं आपको टिक करना है। कर दिया सर। कर दिया, बाकी लोग भी करो। हो गया सर। 2 ही बच्चों का वोट दिखा है अभी तक मुझे, 4, बाकी भी करो फटाफट। देखो पोल दिख रहा होगा, यस और नो पे बस टिक ही करना है। सर दिख नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? सर नहीं दिख रहा। बाकी बच्चे बताओ सर, आपके नहीं कहाँ पे दिख रहा है? सर टूल्स में जाके उसमें पोल आएगा। 3 Tools में जाओ। डॉट्स सुना है सर। क्लिक करेंगे फिर टूल्स पे जाके आएगा। देखो आप दिखा क्या? Yes, sir. देखो देखो ये मेरे पास तो एक्चुअली लैपटॉप है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, जिसके मोबाइल में जिसको दिख गया वो वापिस एक्सप्लेन कर दो। सर टूल्स में जाता है। सर एक्टिविटीज में जाके फिर वहाँ टूल्स में जाके वहाँ आ रहा है। 3 डॉट टूल्स, हाँ 3 डॉट दिख रहे होंगे उसमें, टूल्स में पोल्स में देखो। Yes, sir. सर 3 डॉट्स में एक्टिविटीज हैं, उसके बाद टूल्स हैं, फिर यस नो आ रहा है। अच्छा अच्छा ठीक, 17 बच्चों ने पोल किया, बाकी भी करो 18। अच्छा 2 बच्चों ने नो किया, कौन है 2 नो वाले? तुक्का मार रहे हो क्या?
22 वोट्स यस पे आए हैं, 2 वोट नो पे आए हैं। एनीवन जिसने नो बोला है? नो क्यों होगा? सर अगर सेट ए के लिए तो 3-3 भी होना चाहिए। क्यों? 2,2 और 1,1 तो आ तो रहे हैं। सर 3-3 भी होना चाहिए ना, और ऑल ए है ना वो। हाँ ठीक है, सही बात है। देखो पोलैंड कर दिया मैंने, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बच्चों। इसमें थोड़ा मैं टाइम इसलिए दिया क्योंकि गलती हो जाती है जनरली। इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या है? रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये बोले कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल, इसको ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ए। सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए, तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या लिख लो, हिंदी में लिख लो। किसी भी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? सेट ए के रिफ्लेक्सिव कब बोलेंगे? सेट ए के हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए। क्या आपको हिंदी में समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? बोलो। यस सर। Yes, sir. ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर? 3,3। 3,3। अगर मैं कोई रिलेशन R2 डिफाइन करूं, 2,2 1,1 1,2 3,3, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? यस सर। नो सर। Yes, sir. 100%. Yes, sir. Yes, sir. नहीं होगा। होगा होगा हाँ, सर। सर। होगा। इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। आपको क्या बोला गया है? ए कोमा ए आना चाहिए, बाकी कुछ भी है उससे फर्क थोड़ी पड़ता है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा, ध्यान रखना। बाकी कुछ भी है कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। हाँ, सेट ए मेरे को क्या करना है, सुनो ध्यान से। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, सुन लो वापिस अच्छे से। सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, उन हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। अगर खुद के साथ पेयरिंग है तो रिफ्लेक्सिव है, अदरवाइज रिफ्लेक्सिव नहीं। क्या ये बात दिमाग में बैठ गई अब? यस Yes, sir. Yes, sir. तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। A relation R is said to be reflexive if, देखो यहाँ पे वर्ड एवरी का इंपॉर्टेंस है, if every element of set A is related to itself. A relation R is not reflexive if there exists any element A such that A comma A does not belongs to R. अगर एक आधा एलिमेंट भी नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर। सिमेट्रिक, Okay, sir. सिमेट्रिक को आसान भाषा में समझना। सिमेट्रिक को आसान भाषा में ऐसे समझना, अगर आर के अंदर ए कोमा बी आ रहा है, मतलब ए कोमा बी अगर आर में बिलोंग करता है, देन बी कोमा ए को भी आर के अंदर आना पड़ेगा, तभी उसको आप सिमेट्रिक बोलोगे। ठीक है, अगर मान लो ए कोमा बी तो आ रहा है आर के अंदर, लेकिन अगर उसका उल्टा बी कोमा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डायरेक्टली क्या बोलोगे? नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं है सर। हाँ, सिमेट्रिक नहीं है। सिंपल भाषा में क्या है, नॉट सिमेट्रिक समझ लो अच्छे से। सेट ए के अंदर, सेट रिलेशन आर के अंदर जितने भी एलिमेंट है, रिलेशन आर के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे, उनका उल्टा अगर आ रहा है, जितने भी एलिमेंट उनका रेसिप्रोकल भी अगर रिलेशन आर के अंदर आ रहा है तो वो सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं होगा। नहीं होगा। वापिस समझा रहा हूँ, रिलेशन आर के अंदर जितने भी एलिमेंट है, आपको चेक करना है क्या हर एलिमेंट का उल्टा भी उसके अंदर प्रेजेंट है क्या। अगर उल्टा भी प्रेजेंट है तो वो सिमेट्रिक होगा, अगर मान लो प्रेजेंट नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्या समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। Yes, sir.
बताओ क्या R1 सिमेट्रिक है? No, sir. No, sir. No, sir. पक्का? No, sir. क्यों क्यों नहीं है? सर क्योंकि 2, Sir, 3 नहीं है। थ्री नहीं है सर। वेरी गुड। Yes, sir. नॉट सिमेट्रिक, नहीं है. नॉट सिमेट्रिक का रीजन क्यों दोगे? सिंस 2,3 इज नॉट बिलोंग्स टू R1। सिमेट्रिक नहीं है क्यों? क्योंकि 2,3 नहीं है। आगे बात समझ में? यस Yes. Yes, sir. Sir. अब बताओ R2 क्या सिमेट्रिक है क्या? Yes, sir. यस सर है। 1,1 का रेसिप्रोकल 1,1 खुद ही होता है। Yes, sir. इसका रेसिप्रोकल है और ये इसका रेसिप्रोकल खुद ही होता है, तो ये सिमेट्रिक है। Yes, sir. Yes, sir. R3 सिमेट्रिक है? No, sir. No, sir. No, sir. R3 नहीं है। बिकॉज नॉट सिमेट्रिक 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R3। ये रे Yes, sir. सारी बातें समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब ट्रांजिटिव सुनो ध्यान से। ट्रांजिटिव क्या होता है अच्छे समझ। ट्रांजिटिव के बारे में ये बोला गया। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी एक चीज है, ध्यान से सुनोगे समझोगे तो समझ में आ जाएगी। एक केस बस स्पेशल याद रखना है, ध्यान रखना है, मतलब याद नहीं ध्यान रखना, समझना है। ट्रांजिटिव के बारे में ये बोला गया, इफ अगर मान लो A, B रिलेशन R का पार्ट है, B, C भी मान लो R के अंदर आ रहा है। A, B अगर R के अंदर आ रहा है, B, C भी अगर R के अंदर आ रहा है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए इसका आना जरूरी है। C, A, C का। A, C का R के अंदर आना जरूरी है। देखो AB और BC का ट्रांजिशन क्या बनेगा? AB और BC का ट्रांजिशन क्या बनेगा? AC बनेगा। Yes, sir. Yes, sir. AB और BC का ट्रांजिशन क्या बनेगा? AC बनेगा। क्या बात समझ में आ रही है? Yes, Yes, sir. Yes, अगर sir. AB है, BC है, तो अगर ये दोनों हैं तो उसका होना जरूरी है, और नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तो भी ट्रांजिटिव ही रहेगा। सुनना ध्यान से। अगर मान लो ये दोनों एलिमेंट नहीं है तो फिर कोई टेंशन नहीं, आप फिर भी ट्रांजिटिव ही बोलोगे। लेकिन अगर ये दोनों एलिमेंट आ रहे हैं और अगर ये नहीं आ रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। बाकी सब केसेस में ट्रांजिटिव होगा। अब ये बात थोड़ा सा समझना अच्छे से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। Yes, sir. ये Okay, नोट को अच्छे sir. समझना, सुनो ध्यान से इस बात को। नॉट ट्रांजिटिव का सिर्फ एक ही केस है। नॉट ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? नॉट ट्रांजिटिव, कोई भी रिलेशन ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? सुनना ध्यान से, अच्छे समझना। लिखते भी जाओ साइड बाय साइड, हिंदी में भी लिख लो। ट्रांजिटिव कब नहीं होगा, आपको ये समझना है। तो अगर मान लो A, B रिलेशन R का पार्ट है, B, C भी रिलेशन R का पार्ट है, लेकिन उसके अंदर A, C नहीं आ रहा है, A, C नहीं आ रहा है, तो इस केस में आप डायरेक्टली क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोलोगे? Not transit. नॉट ट्रांजिटिव। नॉट ट्रांजिटिव। बाकी सारे केस इसके अलावा जो भी केस बने सब में ट्रांजिटिव बोलोगे। अगर मान लो दो का पेयरिंग ही नहीं बन रहा है तो फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर पेयरिंग बन रहा है और वो एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है तो डायरेक्टली नॉट ट्रांजिटिव। बाकी सारे केसेस में ट्रांजिटिव। क्या लिख देता हूं हिंदी में? बाकी सारे इसके अलावा, आपको हिंदी तो लिखना आती है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. मैं पहली बैच इसमें हिंदी में लिखवा रहा हूँ। जनरली मैं हिंदी में इतना लिखवाता नहीं हूँ, लेकिन आज फर्स्ट दिन है और मन करा कि हिंदी में आपको समझो, इसलिए समझा रहा हूँ। ठीक है, आपके पास ये लिखा हुआ रहेगा ना तो आपको आगे तक याद रहेगा, और ये सबसे आसान भाषा है समझने के लिए। पता नहीं चला, मतलब इसके अलावा क्या अगर A हाँ और B मैं एग्जांपल से दूंगा, समझूंगा। ये एकदम बैठेगा नहीं दिमाग में, एग्जांपल से समझूंगा तब आपको ये लाइन समझ में आएगी मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक्चुअली ये लाइन ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है इस टॉपिक में। एक सेकंड बस।
आपको ये समझ में आया ट्रांजिटिव कब नहीं होगा? ऊपर वाली लाइन समझ में आ गई क्या? यस Yes, sir. हाँ जी Yes, सर। sir. आपको यही ध्यान रखना है। अगर A, B है, B, C है और A, C नहीं दिखा, डायरेक्टली क्या बोलोगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोलोगे? Not नॉट transitive. ट्रांजिटिव। Not और बाकी सारे transitive. इसके अलावा जितने भी केस हैं, इसके अलावा कुछ और केस जो भी आएंगे सब में ट्रांजिटिव। अब इसको मैं समझाता हूँ कैसे, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं अलग अलग रिलेशन बना रहा हूँ यहाँ पे, आपको बताना ट्रांजिटिव है कि नहीं। सेट ए पे डिफाइंड है, A क्रॉस A पे। एक मिनट, चलो वाले लो। सर R1 ट्रांजिटिव है। हाँ एक मिनट, अभी नहीं, जब मैं पूछू तब बता। तीनों तीनों सोचना। सब लोग तीनों आराम से सोचो। जिसका आंसर आ जाए चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। सर सिर्फ R1 है ट्रांजिटिव, बाकी R2 एंड R3 नहीं है। ठीक है, बाकी लोग भी सोचो अपना अपना आंसर, देखते हैं किसका सही है। यही है सर। R1 ही है सर। Yes, sir. Harmony, sir. R1 ट्रांजिटिव है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. सबका पेयरिंग बन रहा है, पक्का देख लिया, कोई ऐसा छूट ना जाए। ठीक है, आपने सब सही बताया। R1 ट्रांजिटिव है, करेक्ट। R2 R2 ट्रांजिटिव है कि नहीं है? No, sir. No, sir. No, no, sir. हाँ, कारण समझाओ क्यों नहीं है? सर क्योंकि 2,3 नहीं है। 2,3 नहीं है इसमें। देखो चेक कैसे करना, समझ ध्यान से। आगे सीखो। यहाँ पे सबसे पहले इसका पेयरिंग इसके साथ बन सकता है, इसके साथ। इन दोनों का पेयरिंग बनेगा तो क्या आएगा? 1,3 प्रेजेंट है, इनका काम हो गया। अगला चेक करते 2,1 का पेयरिंग इसके साथ बनेगा जो 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से कौन स्टार्ट हो रहा है? ये। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? 2,3 भी है, इसका भी काम बन गया। और किसके साथ बन सकता है कि 2,1 का 1,1 के साथ बनेगा तो ये खुद ही आएगा वापस से। फिर 1,3 का पेयरिंग किसी के साथ बनेगा क्या? बोलो। नहीं। 1,3 का अगर पेयरिंग बनाना है तो 1,3 का पेयरिंग उसके साथ ही बन सकता है तो 3 से स्टार्ट होगा, लेकिन 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं। इसका काम, इसको चेक ही नहीं करना है। लास्ट में चेक करते 2,3, तो 2,3 का भी पेयरिंग उसके साथ बनेगा तो 3 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे भी कोई 3 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसको भी चेक करने की जरूरत नहीं है। तो जिससे भी चेक किया उससे बन रहा था, इसको हम क्या बोलेंगे? यस। क्या होगा? ये ट्रांजिटिव। किस आ रहा समझ में? है ना? जिसके साथ भी पेयरिंग बन रहा था उसका ट्रांजिटिव पेयर आ रहा है, मतलब ट्रांजिटिव होगा। सेकेंड वाले पार्ट में जब हमने देखा 1,2, तो 1,2 के साथ किसी का पेयरिंग नहीं बनेगा क्योंकि 2 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। 3,4 का भी किसी के साथ पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि 4 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है। 1,3, अब 1,3 के साथ किसका पेयरिंग बन सकता है? तो 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 से कौन स्टार्ट हो रहा है? 3, 4।
इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा 1-4, क्या 1-4 प्रेजेंट है? नहीं है। No, sir. No, sir. क्या लिखोगे? नॉट ट्रांजिटिव। No, sir. No, sir. क्या लिखोगे? नॉट ट्रांजिटिव। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अब लास्ट वाला पार्ट, अब बताओ 1,2 के साथ किसी का पेयरिंग बनेगा क्या? No, sir. नहीं। नो सर 3,4 के साथ किसी का पेयरिंग बनेगा क्या? नो सर No, sir. 3,2 का किसी के साथ पेयरिंग बनेगा क्या? नो सर No, तो sir. फिर यहाँ पे तो कोई दिक्कत थोड़ी है, फिर ये ट्रांजिटिव होगा ना, Yes, sir. है ना? देखो यहाँ पे देखो, इसका पेयरिंग किसके साथ नहीं बन रहा था, इसका पेयरिंग किसके साथ नहीं बना, तो मैंने कुछ बोला क्या आपको? नॉट ट्रांजिटिव या फिर ऐसा कुछ बोला क्या इसके लिए? ऊपर भी देखो, ऊपर भी आपको 2,3 का पेयरिंग किसके साथ बन रहा था क्या फर्स्ट वाले पार्ट में? बोलो, फर्स्ट वाले पार्ट में क्या 2,3 का किसी के साथ पेयर बन रहा था क्या? No, sir. नहीं बन रहा था। हमने इसको ट्रांजिटिव बोला ना, जिसका नहीं बन रहा कोई बात नहीं, उसको हमको नहीं सोचना है, जिसका बन रहा है उसका होना चाहिए, तो जिसका बन रहा है उसको ऑलरेडी है तो ट्रांजिटिव है। अब इसका पेयर ही नहीं बन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी ये ट्रांजिटिव ही रहेगा, इसलिए R3 भी ऑल्सो ट्रांजिटिव। ये गलती कर दिया आपने, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे आपको जो बता रहा था ना कि नॉट ट्रांजिटिव का सिर्फ एक ही केस है कि अगर ये दोनों हैं और ये नहीं है तो नॉट ट्रांजिटिव बोलोगे, बाकी सब केसेस में क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ पेयरिंग ही नहीं बन रही ना, तो ना बोलने का रीजन ही नहीं है, ना कहने का रीजन नहीं है ना। हम कब कहते हैं? सेकेंड वाला केस जब सेकेंड वाला केस होता है तो हमको नॉट ट्रांजिटिव बोलना रहता है, इसके अलावा आपको ट्रांजिटिव ही बोलना। ओके सर। वापिस समझा रहा हूँ, देखो अपन ने जब R1 के लिए ट्रांजिटिव चेक किया, 1,1 का पेयरिंग देखा, 1,3 के साथ 1,3 प्रेजेंट था, कोई दिक्कत नहीं। 2,1 के साथ भी देखा, हो गया। 1,3 का भी पेयरिंग देख ले, वो भी प्रेजेंट था। जब 2,3 पे गए तो क्या 2,3 किसी के साथ ट्रांजिशन बना रहा था क्या? बोलो। No, sir. No, sir. No, नहीं sir. बना रहा था। तो उसको हमने नहीं देखा है ना, क्लियर हो गया? बोलो। Yes, sir. मैं उस पॉइंट पे Yes, वापस sir. आता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो सबको। सर जो R1 एंड R2 है वो दोनों रिफ्लेक्सिव भी है और सिमेट्रिक भी है। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ ABCD में से कौन सा ऑप्शन आएगा? ये भी नहीं है, पड़े 10-15 मिनट क्लास के। हाँ राजविंदर बोलो। नो सर, गलती से हो गया। अच्छा अच्छा बच्चों, आप खाना कोशिश करा करो, जो आपका ब्रेक रहता है उसमें खा लिया करो, या फिर सबसे बेस्ट है कि 6:30 बजे खा लो, अगर पॉसिबल हो पाए तो। 6:30 खा लोगे तो आपकी हेल्थ के लिए भी सही रहेगा, माइंड भी अच्छा वर्क करेगा, लोड नहीं रहेगा माइंड पे, क्योंकि बीच में आपका 15 मिनट का ही ब्रेक रहता है, ठीक है? या तो उस वक्त अगर हो पाए, लेकिन सबसे बेस्ट होता है 6:30 बजे खाना खा लेना।
उससे आपका बॉडी बहुत सही रहती है, आलस नहीं आता है और एक्टिवली चीजें पार्टिसिपेट भी करते हैं। हो सकता है आपके घर में जल्दी ना बनता हो, अगर जल्दी बन जाए, ऐसा कुछ हो जाए, अपने घर वालों को बोलो और थोड़े 6:30 की आदत डाल लोगे, ताकि फिर 7 बजे बाद आपको सिर्फ पढ़ना रहेगा, फिर क्लास के बीच में थोड़ा रेस्ट कर लिया, फिर अगली क्लास अटेंड कर ली, फिर क्लास के बाद जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया, 11 साढ़े 11 तक सो गए। तो ये शेड्यूल बहुत सही रहता है। सर रात तक फिर भूख लग जाती है। हाँ, तो वो आदत बनानी पड़ेगी धीरे धीरे। ठीक है, रात को अगर भूख लग रही है तो आधी ग्लास दूध पी के सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। होता क्या है ना, देखो ये चीजें, अपन जितना लेट नाइट खाना खाते हैं ना, तो खाना पेट में पड़ा रहता है, फिर जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी बाकी जगह काम ना करके उस खाने को पचाने में अपनी पूरी एनर्जी डाल देती है। आपको पता है ये सब बातें? यस ठीक है? सर। Yes, sir. आपने सुना भी होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं 10 बजे खा रहा हूँ खाना, या फिर 10:30 बजे खाना खा रहा हूँ, 11 साढ़े 11 बजे सो रहा हूँ। अब जब मैं सो गया तो खाना मेरे पेट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। अब वो पूरा बॉडी मेरा जो बाकी हिस्सों में काम ना करने की वजह, ज्यादातर पार्ट बॉडी का, माइंड का, उस खाने को पचाने में, वो ज्यादातर एनर्जी खाने को पचाने में लग जाएगी, और फिर वो आपको बॉडी साइकिल ऐसा हो जाता है। वही खाना अगर आपने मान लो 6:30 7 बजे खा लिया, तो 10 बजे तक तो खाना भी पच जाएगा। अब रात के टाइम आपको खाना नहीं पचाना है, अब आपको बाकी चीजें बॉडी में वर्क हेल्प करेगी, बाकी चीजें कहीं पे आप कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, ठीक है, माइंड अच्छा वर्क करेगा, सब कुछ चीजें बहुत डिपेंड करती है। सुबह जल्दी उठ जाओगे, फ्रेशन अप रहोगे, ठीक है। तो कोशिश करना, टाइम लगेगा, धीरे धीरे 8 10 दिन 15 दिन तक तो आदत बन जाएगी, लेकिन वो हैबिट बहुत सर अच्छी बन सी जाएगी। ऑप्शन होगी। हाँ, सी ऑप्शन होगी, लेकिन अगर ये हैबिट बना ली तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पढ़ाई में भी आपको दिखेगा। ठीक है, तो एक सजेशन था, अगर आपको सही लगे तो करना, क्योंकि देखो बच्चा, क्लासेस तो ऐसी रहेगी, समय कम है, सिलेबस पूरा करवाना है, तो हो सकता है पहली क्लास 8:30 तक चले, दूसरी क्लास 8:45 पे स्टार्ट हो जाए। तो मैं चाहता हूँ बीच का जो 15 मिनट है उसमें आप ब्रेक लो, थोड़ा नैप ले लो, लेट गए, रेस्ट कर लिया, ठीक है। और फिर अगली क्लास मान लो 10 10 15 तक है, हो सकता है कभी एक्सटेंड हो जाए तो 10 20 तक चली जाए, ठीक है। तो उसके बाद नहीं खाना खाना है, हो सके तो जल्दी निपटा लो। चलो, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो तरह के रिलेशन, हाँ, दो तरह के रिलेशन दिए हुए थे यहाँ पे, R1 और R2, सेट ए पे, ABC पे। आपको चेक करके बताना था कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे पहले मैं R1 की बात करता हूँ। R1 में सबसे पहले अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयरिंग होना जरूरी है। तो चेक कर यस लेते हैं। Yes, sir. क्या A Yes, कोमा sir. A है, Yes, sir. B कोमा B है, C कोमा C भी है, तो R1 रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब R1 का सिमेट्रिक चेक करते हैं। R1 का क्या चेक करता हूं मैं? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैं ये, सुनना ध्यान से, सिमेट्रिक में ये चेक करूंगा जितने भी एलिमेंट है उसका रेसिप्रोकल एक एक करके। सबसे पहले CA, क्या CA का रेसिप्रोकल है? AC, हाँ है, तो इन दोनों को Yes, टिक sir. कर दो, इन दोनों को साथ में टिक कर दो। आगे बढ़ते हैं, BB को चेक करने की जरूरत ही नहीं, इनका रेसिप्रोकल। अगला एलिमेंट है BC, क्या इसका रेसिप्रोकल है? हाँ है, सारे पे टिक हो गया, मतलब सिमेट्रिक भी है। क्लियर हो गया? Yes, sir. अब लास्ट चेक करना ट्रांजिटिव के लिए, ध्यान से सुनना, ट्रांजिटिव का तरीका एक एक करके चेक करोगे, कभी गलती नहीं होगी। सबसे पहला मैं एलिमेंट ले रहा हूं CA। अच्छा, CA का ट्रांजिशन किसके साथ बनेगा? ऐसा एलिमेंट जो A से स्टार्ट हो रहा हो, आया ना? Yes, यस sir. सर। AC. A से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? एक तो AC AA. Yes, sir. एक A स्टार्ट हो रहा है। और एक A, आया ना? A. और कोई हो रहा है क्या? बस। Yes, sir. अब इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? CA और AC का ट्रांजिशन, CC. CC. और CA और AA का ट्रांजिशन, CA. सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिख रही है दिख सर। रही है सर। दिख रही है सर। अच्छा हाँ, दिख रही है सर, दिख रही है. एक मिनट, हाँ। सर आवाज भी नहीं आ रही और स्क्रीन भी नहीं दिख रही।
हेलो, अभी आवाज आ रही है आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, देखो sir. स्क्रीन तो विजिबल है, आवाज भी आ रही है। जिस आई थिंक आपके नेटवर्क में अब नेट खत्म हो रहा होगा। एक चीज सब लोग ध्यान Yes, रखना, sir. आपके अब डेली 1.5 घंटे की 2 क्लास चलेगी। अगर आप शाम तक नेट बचा के नहीं रखोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी बच्चों, क्योंकि आपका ये इंपॉर्टेंट पार्ट मिस हो जाएगा। इसलिए सबको ध्यान रखना है, कम से कम 1.5 से 2 GB नेट भी रखो और दिन भर में यूज ना करो। शाम को 6:30 7 बजे तक आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. है ना, शाम तक अवेलेबल रहेगा तो ही काम हो पाएगा। राइट, ध्यान रखना। चलो देखो, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब मैं सीए का ए के साथ ट्रांजिशन देख रहा था तो वापस सीए ही आ रहा है। बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आप चाहो तो आगे से इसको अवॉइड कर सकते हो। कभी भी ट्रांजिशन देखना हो तो सेम एलिमेंट के साथ ट्रांजिशन हम अवॉइड कर सकते हैं। मतलब ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी, ऐसे एलिमेंट के साथ ट्रांजिशन नहीं देखोगे तो भी चलेगा। क्लियर है? Yes, yes, sir. मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कह रहे हो इससे आपका समय बचेगा। नेक्स्ट टाइम क्या करना, जब भी आपको ट्रांजिशन देखना हो तो ए कोमा ए, बी कोमा सी कोमा सी, इनके साथ तो हमेशा ही बनेगा क्योंकि वो खुद एलिमेंट वापस आ जाएगा। आया ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट। अब फटाफट देखो आगे का। एक सी कोमा ए का मैं चेक कर चुका हूँ, अगला एलिमेंट चेक करते हैं अपन फटाफट। अगला एलिमेंट मान लो बी कोमा बी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है, हमेशा ट्रांजिटिव ही रहेगा। अगला एलिमेंट चेक करो ए कोमा सी। ए कोमा सी का ट्रांजिशन किसके साथ देखेंगे, जो सी से स्टार्ट होगा। तो सी से कौन कौन स्टार्ट हो रहा है? सी कोमा सी। CA. क्या सी कोमा सी से चेक करने की जरूरत है क्या? No, sir. No, sir. सी कोमा सी के साथ चेक करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो खुद बनेगा। तो अगला बताओ किसके साथ चेक करूं? CA. CA and C. ए। देखो सीए से भी वापस क्या बनेगा? ए कोमा ए तो ऑलरेडी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव पहले बता चुके हैं, है ना? Yes, sir. और बताओ, और कोई है जो सी से स्टार्ट हो रहा है? C. CB. ए कोमा बी, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? A, comma AB. B. A, comma B. ए कोमा बी R1 के अंदर है? Yes. No, sir. No, sir. नहीं है। R1 के अंदर है क्या? नहीं। ए कोमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू R1, तो आप क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव कि नॉट ट्रांजिटिव? No transitive. No transition. Not transitive. तो ध्यान रखना, मैंने क्या देखा, ए कोमा सी का सी कोमा बी के साथ जो ट्रांजिशन पेयर आता है, ए कोमा सी का सी कोमा बी के साथ क्या बन रहा है? ए बी R1 के अंदर नहीं है तो क्या बोलेंगे? नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, बट ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आया यहाँ तक? Yes. Yes, sir. अब देखो इससे कौन कौन से ऑप्शन गलत हो जाएंगे वो देखो। ऑप्शन डी तो गलत हो गया, है ना? बोलो। Yes, sir. ऑप्शन बी भी Yes. गलत हो गया, R1 इज ट्रांजिटिव, ये भी गलत हो गया। Yes, sir. अब बस मुझे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में चेक करना है। सर A भी गलत हो गया क्योंकि वो नॉट सिमेट्रिक कह रहा है लेकिन सिमेट्रिक है। हाँ, ए भी गलत है। सी ऑप्शन आ गया। ऑप्शन सी आ गया। R2 को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी, Yes, sir. है ना? R2 को चेक करने की जरूरत पड़ी क्या? नो सर। No, sir. No, sir. आपका आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। क्लियर है? जैसे स्मार्टली वर्क करना है। सही बस Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, मैं उस पॉइंट पे वापस आ जाता हूँ जो मैं आपको पहले समझा रहा था। एक मिनट, चार्जिंग खत्म होने वाली है, मेरा चार्जर कनेक्ट नहीं किया आज मैंने क्या सिखाया था? जब भी अगर ट्रांजिशन पेयर नहीं बन रहा है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे हम समझा रहा था मैं, जैसे R3 वाला, अब यहाँ पे 1,2 के साथ किसी का ट्रांजिशन नहीं है, 3,4 के साथ भी किसी के साथ ट्रांजिशन नहीं बनेगा ना, 3,2 का ट्रांजिशन किसी के साथ बनेगा। तो नॉट वाली कंडीशन आ ही नहीं रही है ना? क्या ऐसी कंडीशन बन रही है क्या नॉट ट्रांजिटिव वाली? नो सर। बोलो, नहीं बन रही है। तो मैंने क्या बोला, उसको आप ट्रांजिटिव ही बोलोगे। नॉट ट्रांजिटिव का सिर्फ यही केस है, अगर ऐसा हो रहा होगा तो नॉट ट्रांजिटिव बोलोगे, बाकी सारे केसेस में क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव। इसलिए मैंने ये थर्ड एग्जांपल था। इसको डाउट था तो अब समझ में आया? किसने डाउट पूछा था ना, नहीं समझ में आ रहा था? यस सर। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके, Yes, sir. वेरी गुड बच्चों। चलो एक दो क्वेश्चन और करेंगे हम। अच्छा, एक रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। Equivalent. लिख लो इसको। इफ अ रिलेशन
इज रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक प्लस ट्रांजिटिव, तीनों की तीनों सेटिस्फाई कर रहा, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंस। याद रख लोगे? यस सर। कोई भी रिलेशन अगर मान लो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाएगा। क्लियर? चलो इसको करो। आपको समझ में तो आ रहा है बच्चों? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है? नो सर। ठीक है, घर जाके रिवाइज करना पड़ेगा आपको वापस, ठीक है? जो मैंने पढ़ाया घर जाके उनको रिवाइज करना, होमवर्क वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और थोड़ा सा प्री रीडिंग करके आना अगली क्लास से। और मैंने बोला है कि नेट बचा के रखना, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, फिर आपको आवाज ही नहीं आएगी, ये सब दिक्कत आएगी। सर बी ऑप्शन होगी। बी ऑप्शन। यार है सर ए ऑप्शन। यस सर। दो बच्चों का भी आया, दो का आया, सब चेक करो वापस से। ए सर। सी ऑप्शन सर। ए सर ए। ए सर। ए सर ए ऑप्शन। ठीक है चलो चेक करते हैं। चलो देखो ध्यान से, सबसे पहले चेक कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव। सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 3, 6, 9, 12। रिफ्लेक्सिव के लिए हर एलिमेंट का खुद के साथ पेयर होना चाहिए, हर एलिमेंट का। चेक कर लेते हैं। 3 3 है तो क्या रिफ्लेक्सिव है? यस यस सर। सर है। क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। अब चेक करते सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बोला कि जितने भी एलिमेंट है उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। 6 12 का रेसिप्रोकल है क्या? यस। नहीं है सर। नो सर। पहले में गलत हो गया है तो 12,6 यहाँ पे ऐसे रीजन लिखोगे, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। अब चेक करते ट्रांजिटिव। भारत का झंडा बना दिया मैंने आपके लिए, दिख रहा है? थोड़ा सा डार्क कलर। यस सर। अब ट्रांजिटिव के लिए एक एक करके चेक करना पड़ेगा। क्या इन शुरू के 4 को चेक करने की जरूरत है क्या? नो सर। नो सर। नो सर। स्टार्ट करते 6,12 के साथ। ऐसे तरीका अपना बच्चों एग्जाम में 6,12 का ट्रांजिशन किसके साथ चेक करेंगे? जो 12 से स्टार्ट हो रहा है, 12 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं हो के साथ जरूरत नहीं है। हाँ, 6,12 में 12 से कोई स्टार्ट ही ना, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखते हैं। यस सर। तो इसका कोई हो गया काम, इसको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ी। 3,9 3,9 में उसके साथ देखेंगे जो 9 से स्टार्ट हो रहा है। 9 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या? नहीं। नहीं हो नो रहा सर। नो सर। काम हो गया। अगला वापस 3,12 आया, उसको भी देखने की जरूरत नहीं क्योंकि 12 से कोई स्टार्ट हो ही नहीं रहा है। यस लास्ट 3,6 क्या 6 से कोई स्टार्ट हो रहा है? यस सर हो रहा है। 6,12 12। इसका ट्रांजिशन क्या बनेगा?
3 comma 3, 12. 12. 3 को मल्टीप्लाई हिंदर Yes sir. Yes, sir. है, तो ये भी हो जाएगा, तो ट्रांजिटिव भी होगा। तो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ऐसे एक एक करके हर एलिमेंट का चेक करोगे कभी गलती नहीं होगी। एक एक करके हर एलिमेंट का चेक करोगे तो गलती नहीं होगी। पक्का समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? Yes, sir. किसी को डाउट हो प्लीज पूछ लो अभी, एनीवन। किसी को कोई लाइन समझ में नहीं आई, कोई बात समझ में नहीं आई तो पूछ लो। चलो, क्लैरिटी आ गई मतलब थोड़ी बहुत आपको आज? Yes, sir. Yes, sir. आज फर्स्ट डे था, ठीक है। अभी मैं जेई के पीवाई का आज नहीं लिया, फंडामेंटल आपका कवर किया है। बहुत सारे बच्चों का नेट भी खत्म हो गया, मैंने देखा बहुत सारे बच्चे लीव भी कर गए। तो आपको मैं आज फर्स्ट डे था तो इसलिए जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। कल से आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा प्री रीडिंग करके आना है, नेट बचा के रखना है लास्ट तक, है ना? Okay, sir. ये, Yes, sir. और जो आज मैं होमवर्क दूं उसको ट्राई करके आना। क्लियर हो गया? Yes, sir. हम जेई के अच्छे लेवल Yes, sir. आज आपका फर्स्ट डे था, बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिया है। नेट भी थोड़ा ऐसा हो रहा है, आवाज भी नहीं आ रही है, इसलिए आज मैं आपको जल्दी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट टाइम थोड़ा प्रॉपर्ली बैठना, कोशिश करना 6:30 बजे खाना खा लो, रात को आधा गिलास दूध पी के सो जाओ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, हर्षी बोलो, Yes, sir. किसी को कुछ बोलना है बोलो। No, sir. किसी ने हैंड रेस किया था? हाँ सर एक बोलो। क्वेश्चन पूछना था। अच्छा अच्छा, हाँ पूछो। जैसे सर जो जे का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, हाँ हाँ, और उसमें कम से कम जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 63 होते हैं मेनली एसी के लिए। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब ठीक है। हाँ तो ठीक नहीं, फिर उसके बाद में अगर हम एक ही सब्जेक्ट से 75 ले लें तो फिर नहीं, क्या नहीं, हम उसको पास कर सकते हैं कि तीनों सब्जेक्ट में बहुत इक्वलिटी होनी बहुत चाहिए? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर चांस है, होता ही नहीं है। आपको ऐसा किसने बोला 63 ही लाना है? 63 लाओगे तो आपका एडवांस का कट ऑफ क्लियर होगा बेटा। उसमें आपको अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच चाहिए होगी तो आपको परसेंटाइल तो अच्छा लाना पड़ेगा ना, भले कैटेगरी हो। अगर आपको चाहिए सीएस का ब्रांच और अच्छा कॉलेज तो आपको कैटेगरी में भी देखिए थोड़ा बहुत जेन्युइन इसको लाना पड़ेगा। सबका टारगेट होना चाहिए 80, 90, 100 मार्क्स का। अगर आप कैटेगरी वाले बच्चे भी हो, जिसकी भी कैटेगरी है, उसको भी टारगेट 100 का होना चाहिए, ठीक है। तो माइंड मेकअप करके चलो भाई, हमें बेस्ट लाना है, 99, 98, 97 परसेंटाइल लाना है, ताकि मनपसंद ब्रांच मिल जाए। ये पूछ रहा है तो जैसे कि सर मतलब तीनों में इक्वलिटी होनी चाहिए कि किसी एक में ज्यादा हो सकते हैं, किसी एक में बिल्कुल ही कम जाए? एक में ज्यादा एक में कम हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना ज्यादा आप तीनों में बैलेंस बना के चलोगे उतना आपका ओवरऑल परसेंटाइल अच्छा सुधरेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं कि तीनों में एग्जैक्टली नंबर लाना है। हो सकता है आपका कोई एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो तो अच्छी बात है, उसको स्ट्रांग करके उसमें मैक्सिमम स्कोर करो, लेकिन बच्चे में दो को पूरा मत बिगाड़ दो। क्योंकि देखो, अगर मान लो मैथ्स स्ट्रांग है तो मैथ्स में ऐसा कभी नहीं होगा कि सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, उसमें हार्ड लेवल के भी क्वेश्चन आएंगे जो नहीं बनेंगे। और मान लो आपका केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री वीक है, इसका ये मतलब नहीं कि केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन टफ होंगे। केमिस्ट्री में भी कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो बहुत ज्यादा आसान होगा, एनसीईआरटी लेवल, वैसे क्वेश्चन को तो एटलीस्ट करना है। इसलिए तीनों सब्जेक्ट में मार्जिन रखना है कि तीनों सब्जेक्ट के आसान क्वेश्चन तो कर ही लेना है, फिर जो सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग हो उसको और अच्छा कर लो, ठीक है। लेकिन आपको अभी ये सब नहीं सोचना है, अभी आपको तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस बना के चलना है, तो आपके लिए ज्यादा फायदा है, ठीक है। समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके बच्चों, धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, ध्यान रखना। Good night. Thank you, sir.